लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। लीवर करीब 300 से ज़्यादा काम करता है और लीवर को हम लोग अपने शरीर का दूसरा दिमाग भी कहते हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारे टॉक्सिन्स आते हैं या कि हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं तो उनको शरीर से बाहर निकालना, या फिर हम कई बार दवाएँ खाते हैं तो उन दवाओं की उचित मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर उसको लेकर के जाना, तो ये सारा काम हमारे लीवर का होता है। यानी कि अगर बात करें तो लीवर आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, जिससे आप ज़िंदा बचे रह पाते हैं। तो लीवर इतना कुछ हमारे लिए करता है, लेकिन हम लीवर को ठीक रखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। ऊपर से इतनी खराब डाइट लेते हैं या फिर बहुत सारी दवाएँ खाते हैं जिसकी वजह से हमारे लीवर के ऊपर असर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सिरप के बारे में जो लीवर के लिए बहुत अच्छा है, यानी लीवर के लिए एक टॉनिक की तरह काम करेगा और हर प्रकार के लीवर की डिजीज में, हर प्रकार का लीवर का रोग, चाहे वो सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो या लीवर में टॉक्सिक जमा हो गए हो या किसी भी प्रकार का लीवर का रोग है, अगर आप सिरप लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं उस सिरप के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट के बारे में और इनके इंग्रेडिएंट के बेस पर इनमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, इसके बेस पर ये किन किन समस्याओं को ठीक करने में काम आएगा, लीवर की कौन कौन सी प्रॉब्लम में इसे दे सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसकी डोज क्या है, बच्चों में इसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और दे सकते तो कितना दे सकते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एडिल्यूस सिरप के बारे में, जो कि एक प्रकार का लीवर टॉनिक होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई होती हैं। सबसे पहले इसके प्राइस की मैं बात कर लेता हूं। तो इसकी जो प्राइस है, इसके 200 ml की जो प्राइस आती है वो करीब करीब 140 रुपये की आती है। दोस्तों, ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक सिरप है और आयुर्वेदिक सिरप के कोई विशेष आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप इसे आराम से ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए मेन चीज़ की बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन हैं और किन समस्याओं में आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये सिरप लीवर को ठीक करने के लिए लिया जाता है। किसी भी प्रकार की लीवर की समस्या में, लीवर की बीमारी में ले सकते हैं, या प्लीहा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनमें आप ले सकते हैं। तो वैसे तो ये लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। क्योंकि जब लीवर सही से काम करेगा ना, तो आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इस वजह से लीवर को सही रखना, लीवर की टॉक्सिसिटी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसमें कुछ मुख्य रूप से कुछ चीज़ें मिलाई गई होती हैं। जैसे इसमें महातिक्त मिलाया गया होता है। महातिक्त का मतलब होता है चिरैता होता है इसमें, और कुटकी होती है, भृंगराज होता है और भूमि आंवला होता है। इस तरह के इसमें इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं। एक एक इंग्रेडिएंट्स की हम लोग बात करेंगे और उनके काम के बारे में देखेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है महातिक्त, जिसको हम लोग चिरैता के नाम से जानते हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे चिरैता के बारे में। दोस्तों, चिरैता या महातिक्त एक प्रकार का एंटी इन्फ्लामेटरी और हिपैटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी वाला इंग्रेडिएंट होता है, एक हर्ब होता है। और ये आपके बॉडी के अंदर में लीवर के जो डैमेज सेल्स हैं, जो उसकी उसमें टॉक्सिसिटी है, उसको दूर कर करके आपके बॉडी के अंदर में जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा ये आपके बॉडी को मजबूत करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें दूसरी चीज़ होती है कुटकी। कुटकी जो है वो पहाड़ों में पाई जाती है। ये भी एक प्रकार की एक लीवर टॉनिक की तरह काम करने वाली एक हर्ब होती है। तो लीवर टॉनिक का मतलब होता है कि लीवर को आपको पावर देती है, लीवर को जो सेल्स हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती है। और ये अलग अलग प्रकार के लीवर डिजीज़ में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। जैसे लीवर की सिरोसिस होती है या लीवर में हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उन कंडीशंस में ये मेडिसिन्स दी जाती हैं। अगले नंबर पे दोस्तों आती है इसमें भृंगराज। भृंगराज भी एक प्रकार का आयुर्वेदिक हर्ब ही है और ये प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि आपके लीवर को अच्छा रखने का काम करता है। मेनली हम इसे जॉन्डिस या हिपेटाइटिस में यूज़ करते हैं। तो ये आपके लीवर को हेल्दी बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें भूमि आंवला होता है। भूमि आंवला जो है एक प्रकार की एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखता है और जो वायरस है, वायरस के इन्फेक्शन से आपके लीवर को बचाता है। जैसे हिपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, वायरल हिपेटाइटिस है, तो वहाँ पर इसे देते हैं। इसके अलावा इसमें सरपंखा होता है। सरपंखा भी एक प्रकार का हर्ब है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखने वाली मेडिसिन है और इस हिपेटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी ये रखता है।
और जो आपके लीवर के अंदर में जो रिस्क होता है इन्फेक्शन का, उससे आपको बचाता है, उससे लीवर को बचाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें लास्ट चीज़ मिलाई गई होती है त्रिकटु। त्रिकटु जो है वो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है 3 अलग-अलग चीज़ों का। जैसे इसमें जिंजर यानी अदरक, ब्लैक पेपर काली मिर्च और लॉन्ग पेपर यानी कि जो लंबी वाली मिर्च आती है, काली मिर्च की तरह होती है, आपने पीपर शहद खाया होगा वो, ये तीनों चीज़ें मिलाई गई होती हैं। तो ये काम क्या करती है? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं, साथ में आपके लीवर की जो लीवर स्टिमुलेट करती है, लीवर को स्टिमुलेट करती है काम करने के लिए, काम ज़्यादा करता है लीवर। साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीशन में सहायता करती है, बनाने में सहायता करती है, तो आपका डाइजेशन भी सुधरता है, आपका लीवर भी सुधरता है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें आपके लीवर को प्रोटेक्ट करती है, लीवर को इम्प्रूव करती है, लीवर की सेल्स को ग्रो करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जैसे डाइजेशन को सुधारती हैं, प्लीहा यानी कि स्प्लीन को ठीक करती हैं। हिपैटो स्प्लीन मेडिसिन होती है ये, मतलब एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा है। तो एक आयुर्वेदिक सिरप है जिसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारा लाभ होता है। कुछ समय तक आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों अब अगर हम डोज की बात करें तो आप इसे एडल्ट में 10 ml सुबह और 10 ml शाम को यूज़ कर सकते हैं। और अगर वहीं मैं बच्चे की बात करूं, जो बच्चे 6 साल से 12 साल के हैं, उनमें आप 5 ml सुबह 5 ml शाम को यूज़ कर सकते हैं। और 6 साल से कम के बच्चे में इसे यूज़ किया जाता है, एक बार दिन भर में 5 ml आप इसे बच्चे को दे सकते हैं। बाकी इसकी जो डोज़ होती है वो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा ना पिए, इस जितना आपको डोज़ बताई गई है उतना ही ले। एक आयुर्वेदिक सिरप है, आप इसे आसानी से ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया एडलिप सिरप के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।